यहाँ जर्मनी में जब हम लोग रह रहे होते हैं, तो घरों में कोई ना कोई खराबी इस किस्म की हो जाती है कि प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई ऐसे मसले आते ही हैं, हर घर में आते हैं, अपने देश में भी आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं, हम भी प्लम्बर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि प्लम्बर आता है, घंटे 2 घंटे में उस फ़ॉल्ट को दूर कर देता है। यकीन कीजिए कि 1 घंटा भी शायद पूरा नहीं लगता, लेकिन जब हम उसको पेमेंट करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसकी तो पेमेंट बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हमसे ले गया। अब इसने लगाए कितनी देर है, कितनी देर इसने काम किया है, इसने कौन सी कोई रॉकेट साइंस कर ली है यहाँ बैठ के जितने ये पैसे ले गया है हमसे। तो हमने फिर सोचा कि हम क्यों ना आप जैसे उन लोगों को जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं है लेकिन जर्मनी में आकर अर्न करना चाहते हैं, तो उनको हम क्यों ना प्लम्बर बनने की क्यों ना मशवरा दे दें। और किस तरह बनेंगे प्लम्बर? इतने बड़े कंट्री में आकर इतना बड़ा कोर्स करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन अगर ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए, तो किस तरह मिलेगा और क्या है इसकी रिक्वायरमेंट्स? इस पर आज हम तफ़सीली बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इंट्रो में आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोफ़ेशन के बारे में जिसकी हमारे देशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम प्लम्बर बन जाएँ। क्योंकि वहाँ पे इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग, कोई ऐसी क्वालिफ़ाइड कोई ऐसी स्किल नहीं कहलाता ये प्लम्बिंग और ना ही इतने पैसे हैं। एक लेबर वर्क है जो कि हमारा एक ये है कि जी कुछ खराब हो गया, नलके में से पानी नहीं आ रहा, इवन गीज़र खराब हो गया, वहाँ पे भी गर्म और ठंडे पानी की लाइनें होती हैं। बहुत कुछ ऐसा है, चूल्हा खराब हो गया, प्लम्बर को बुला लो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हमारे जहाँ पे हम इस वक़्त मौजूद हैं, जर्मनी की मैं बात करूँ, तो ये एक सर्टिफ़ाइड किस्म का एक प्रोफ़ेशन है। ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अगर हम आपको ये मशवरा दें कि आप प्लम्बर बन जाएँ, तो आप किसी भी लिहाज़ से आपको ये काम ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी कोई रिस्पेक्ट कम हो रही है। आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल कोई कम नहीं हो रही है, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई ड्रेन का और ड्रेनेज सिस्टम से कोई पाला नहीं पड़ेगा। यहाँ बहुत सबसे पहले तो यूँ समझ लीजिए कि जर्मनी में जो बनावट है ना घरों की, वो इतनी साफ-सुथरी और इतनी यानी कि वॉशरूम्स और किचन्स जहाँ पे प्लम्बर का काम होता है, ज़ाहिर है वहीं होता है ना, तो वहाँ इतनी ज़्यादा यानी कुछ जदीद टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल की गई है कि गर्म और ठंडे पानी की जो लाइनें हैं, जो मीटर लगे हुए होते हैं, हमारे मुल्क में तो मीटर नहीं होते हैं ना इस तरह से लगे हुए हर वॉशरूम के अंदर। यहाँ हर वॉशरूम में मीटर लगे हुए होते हैं, ज़्यादातर प्लम्बर उसी से डील करता है। तो उनका काम जो होता है वो बनावट भी इतनी ज़्यादा उन्होंने जो बनाया है वॉशरूम्स में सिस्टम जो पानी का, किचन में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक से यहाँ चूल्हे जलते हैं, गैस का सिस्टम इतना ज़्यादा जर्मनी में नहीं है। या अगर आपके जो हीटिंग सिस्टम है वो गैस से यानी कि जो गैस होती है, उससे हीटिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है। अगर खराबी आपके हीटिंग सिस्टम में हुई है तो वो कमरों में भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लम्बर जितने पैसे कमा रहा है, हमारी सारा इंटरेस्ट उसके पैसों में है, हमारा सारा इंटरेस्ट इस बात में है कि वो 20-30 मिनट में या 40 मिनट में, बहुत से बहुत 1 घंटे में, जितनी उजरत वो ले जाता है, वो अनबिलीवेबल है। लोग बुलाते हुए डरते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है जर्मनी के घरों का कि यहाँ जैसे अपने मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि कोई नलका खराब हो गया तो घर के जो कभी ख़वातीन भी ऐसे काम कर लेती हैं, लेकिन ख़ासकर हमारे जो मर्द हज़रात हैं, वो पाना लेके चल पड़ते हैं और नल को अगर टपक रहा है, नल में कोई ख़राबी हो गई है, तो वो कम से कम 3-4 दिन खींच लेते हैं। जितनी देर वो उस पर अपना काम कर सकते हैं, वो वहाँ पर ऑपरेशन क्लीनअप जारी रहता है और वो लोग अपने घर को हमारे घरों में भी ऐसा होता रहा है कि प्लम्बिंग का काम करने के लिए हमारे घर के मर्द हाज़िर रहते हैं। थोड़ा बहुत काम अगर है, तो करने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक कर भी लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं है, इसकी वजह ये है कि जो पानी हमारे यहाँ नलों में आता है, उसमें उसको छेड़ देने में, उसको बंद कर देने में, नल का चेंज कर देने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन यहाँ पानी इतने प्रेशर से आता है कि यहाँ कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी ना कीजिएगा। अगर आप यहाँ रहते हैं तो ये बात आपको मालूम होगी, नए-नए आए हैं तो हम आपको बता दें, आने वाले हैं तो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ आने के बाद प्लम्बिंग का अगर कोई शौक आप अपने घर में करते आए हैं या करती आई हैं, तो यहाँ उस शौक को अपने देश में ही छोड़ के आइएगा तावक़्ते कि आप हमारे कहने पर इस पेशे को अपनाने के लिए सर्टिफ़िकेशन हासिल करने की कोशिश करें। यहाँ नलकों का सिस्टम इतना प्रेशर से पानी है, ये तो हुई बात पानी के प्रेशर की, जो फ्रेश वाटर आ रहा है, चाहे वो गर्म पानी की लाइनों में आ रहा है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमेशा गर्म और ठंडे पानी की लाइनें हर जगह मौजूद होती हैं, हमारे मुल्क में भी होती हैं, लेकिन हमारे क्या होता है कि हमारे देशों में गर्मियों में गीज़र बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ़ ठंडा पानी आ रहा होता है, यानी कि आपके हाथ में होता है सिस्टम।
यहाँ हमारे हाथ में नहीं होता, यहाँ कहाँ से गर्म पानी आ रहा है हमें कुछ पता नहीं, गर्म पानी आता है, हर नल में आता है, ठंडा पानी बिल्कुल इतना ठंडा कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा लगता है फ्रीजर से ठंडा पानी आ रहा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको पीने के लिए और साफ सुथरा भी होता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ अगर आप सिस्टम को खुद छेड़ेंगे, अगर खुद से आप कोशिश करेंगे अपनी प्लम्बरिंग के जादूगरी की, तो यहाँ घर भी इस तरह के बने हुए नहीं होते। अगर थोड़ा-सा भी पानी फर्श पर गिर गया है, यानी जो जहाँ पे आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पानी ऑब्वियसली गिरेगा। तो घर यहाँ लकड़ी के बने हुए घर हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जब पानी रिस गया, आपने तो गिराया था थोड़ा-सा पानी, लेकिन नीचे वाले अपार्टमेंट में वो पानी गया और वो टपक रहा है, उनके सोफ़ों के ऊपर गिर रहा है और उनकी छत भी खराब कर दी है उसने। बहुत तेज़ी में होती है क्योंकि सारे जितनी भी वॉल्स होती हैं, उन पे वॉलपेपर्स लगे हुए होते हैं। अब वो बहुत तेज़ी में खराब होता है, वो फिर कह रही हूँ कि सीमेंट और मिट्टी के मज़बूत घर ये गारे वाले नहीं हैं। हमारे घरों जैसी मसोनरी का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। तो फिर क्या होता है कि जी आपको अचानक बेल होती है, वो उस वक़्त आपको ये भी नहीं दिखते कि आपका ये स्लीपिंग आवर्स हैं, ये क्या है, पानी जिस वक़्त गिरा है, अगर रात का 1 भी बजा है, तो नीचे वाला ऊपर आकर बेल देने का हक रखता है। ये याद रखिएगा। बेल देने के बाद बस आपकी जो ना सिर्फ़ प्राइवेसी गई, बल्कि पूरा जो खर्चा उसकी छत को खराब होने से उस पर आ रहा है, वो खर्चा, वो जो उसने आपके साथ एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात की कि आपने ये जहालत कैसे की है कि मेरे घर से में आपके वॉशरूम से पानी आके गिर रहा है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ और सबसे बड़ा आपके ऊपर ये फ़ाइन कि आपने एक ऐसे कंट्री में प्लम्बिंग का काम खुद हाथ में लिया कैसे? क्या आपके पास लाइसेंस है? जिस तरह एक डॉक्टर का पेशा है कि वो अपनी जॉब के साथ-साथ चाहे वो किसी भी किस्म की क्लिनिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस का हक रखता है और वो घरों पर जाके विज़िट भी करता है, उसकी वो अच्छी खासी भारी फीस भी लेता है। इसी तरह से प्लम्बर्स जब आप प्लम्बिंग का कोर्स आप करेंगे, वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह करेंगे, जिसमें आपके पैसे भी ना लगें। जिस वक़्त आप प्लम्बर बन जाएँगे, क्वालिफ़ाइड प्लम्बर होंगे, आपके पास लाइसेंस होगा, तो ना सिर्फ़ आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत खुल जाएँगी, आपको फ़ौरन की फ़ौरन जॉब मिलेगी, उसके अलावा आप उसी तरह प्राइवेटली अपनी वेबसाइट एक बनाएँगे और आप आराम से जिस मर्ज़ी घर पे जाकर छोटा-मोटा जो आपके पास टाइम है, वीकेंड्स पे भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वेबसाइट पे भी जाकर प्लम्बर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं उससे टाइम लेने की, तो हमें यकीन मानिए उस काम के लिए 4-4 हफ़्ते लग जाते हैं, वो इतना बिज़ी होता है। इतना वो बिज़ी होता है कि और वो अपनी मुँह माँगी कीमत लेता है, उसमें कुछ भी रियायत वो नहीं करता और सबकी डिमांड बहुत हाई है। तो जिस तरह डेंटिस्ट का काम बहुत महँगा है और डेंटिस्ट के पास जाने के लिए लोग सोचते हैं कि भई ये काम आगे डाल दें, अगर आपके पास किसी तरह की कोई इंश्योरेंस नहीं है अपने देशों में भी, तो डेंटिस्ट बहुत महँगे होते हैं, इसी तरह से प्लम्बर भी बहुत महँगे होते हैं। और अगर आप ये काम कर लें, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से भी कमा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये प्लम्बरिंग का जो सर्टिफ़िकेट है, जो डिप्लोमा है, वो हासिल करने के लिए तो बड़ी भारी फीस, बड़ी रकम देनी पड़ेगी, वो भी ऐसे एक कंट्री में, जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। तो अच्छी बात यही तो है, जो हम आपको बताते आए हैं और आज फिर बता रहे हैं कि आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं। आपके हाथ में एक इतना बड़ा हुनर आने वाला है, एक इतना बड़ा पेशा आपके हाथ में आ जाएगा, जो कि बाहर के मुल्कों में आकर पढ़े-लिखे लोग भी ये काम कर रहे होते हैं और इसलिए कर रहे होते हैं कि अपने मुल्क में जो काम हम नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आकर हम सब कर रहे होते हैं क्योंकि एक एक पूरी सर्टिफ़िकेशन के साथ एक तहज़ीब याफ़्ता मुल्क में तहज़ीब याफ़्ता तरीके से हर काम किया जाता है। तो लिहाज़ा ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये ट्रेनिंग हासिल करने के लिए क्या-क्या मालूमात दरकार है। ये ऑस्बिल्डुम कोर्स है, जो 3 साल का होता है, 3 साल का एक सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा कह लीजिए और अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात कि 3 सालों में आप सोचेंगे कि मैं 3 साल के वक़्त में मैं जर्मनी में रहूँगा कैसे? क्या मैं अपने देश से पैसे मँगवाऊँगा? मैं अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ को किस तरह से बर्दाश्त करूँगा, किस तरह से अफ़ोर्ड करूँगा? तो सबसे अच्छी बात ऑस्बिल्डुम की यही है कि जब आप इस पेशे में आते हैं और ऑस्बिल्डुम कर रहे होते हैं, तो आपको ना सिर्फ़ पूरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकली भी, थ्योरी भी हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, आपको सिखाई जाती है। इसके साथ-साथ आपको हर महीने माहाना एक वज़ीफ़ा मिलता है, जो आपकी तनख़्वाह की शक्ल की बिल्कुल एक दूसरी शक्ल है। आप सीख रहे हैं लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं। और प्लम्बरिंग में भी आपको 1000 से 1100, 1200 यानी कि वैरी करता जाता है। पहले साल अगर 1000 मिल रहे हैं, तो दूसरे साल 1100 मिल रहे होंगे, फिर तीसरे साल 1200 मिल रहे होंगे। 3 साल की पक्का ट्रेनिंग है। उसके बाद आप सर्टिफ़ाइड बिल्कुल एक प्लम्बर बन जाते हैं। पूरी एक ऐसी आपके हाथ में एक हुनर आ जाता है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है यहाँ पर। उनकी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती भाई, उनको तो ढूँढना पड़ता है कि वो किस तरह बड़ा और जो नए-नए निकले होते हैं वो फिर भी हाथ लग जाते हैं, जो बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका है, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये है वो प्रोफ़ेशन जो हमने आपको आज तफ़सील से बताया। अब आपके आएँगे सवालात, तो सवालात ज़रूर कीजिए, जो भी सवाल आते हैं ज़हन में कीजिए।
किस तरह से हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ेकार है, वो जो एक वीज़े के लिए जिस तरह आप अप्लाई करते हैं, जर्मनी का ये जो एक इतना बड़ा जो एक ऑफ़र खुली हमारे सामने है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बहुत बेशुमार पेशे इसके अंदर हाउस बिल्डिंग में 300 से ज़्यादा प्रोफ़ेशन्स मौजूद हैं। आज हमने प्लम्बिंग पे बात की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कमाते हुए और बहुत ज़्यादा ऐश करते हुए देखा है। तो लिहाज़ा अब आप इस बारे में जो भी हमसे तफ़सीलात जानना चाहें, तो मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सवालात के जवाबात देने के लिए। जो भी सवाल है हमसे कीजिए, मालूमात जो भी हासिल करना चाहते हैं इस वीज़े को हासिल करने के लिए वो ज़रूर। और वैसे भी इस किस्म के जो हाउस बिल्डिंग से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा मालूमात जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ भी रहते हैं रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने प्यारों का, अपने देश का और खुद अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, नई इन्फॉर्मेशंस मिल सकें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।